हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आई एम राम निवास वर्मा। आज हम बात करेंगे इस साल आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी संभावना है। वो क्वेश्चन है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि। इस तरीके से यदि क्वेश्चन पूछा गया तो हमको कैसे बनाना है, देखिए 10 मिनट में मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हमको दो चालक तार बनाना पड़ेगा, दो चालक गोला बनाना पड़ेगा ए और बी, जिसका विभव V1 है, V2 है, जिसका आवेश Q1 है, Q2 है, जिसका धारिता C1 है, C2 है। अभी क्या है, फर्स्ट कंडीशन लेंगे, दोनों चालक जब अलग हो, दैट मीन्स जोड़ने से पहले, दैट मीन्स जोड़ने से पहले अभी जुड़ा नहीं है, तब जाके इसकी धारिता, इसकी आवेश सब अलग अलग है। मान लेते हैं इस चालक का यदि मैं Q की बात करूं, इस चालक का यदि मैं Q1 निकालूं तो Q1 इक्वल टू क्या होगा, C1 V1। सिंपल है। यदि इस चालक का मैं यदि Q निकालूं तो Q1 बराबर हो जाएगा, सॉरी Q2 बराबर हो जाएगा C2 V2। बहुत सिंपल है। इस चालक का आवेश इतना है, इस चालक का आवेश इतना है, अलग अलग होगा बिकॉज अभी दोनों नहीं जुड़ा है। अब मान लेते हैं कि दोनों को अब जोड़ते हैं, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तब क्या होगा, यहां से मैं ये जोड़ रहा हूं चालक बी पर, तार जोड़ दिया। अब क्या होगा, आवेश का वितरण होगा। अब आवेश क्या होगा, इधर से इधर जाएगी। सपोज कर लेते हैं कि ए का विभव जो है वो ज्यादा है बी के विभव से, मान लेते हैं, तो क्या होगा, आवेश अब Q1 जो है वो Q2 चालक बी की तरफ जाता जाएगा, क्योंकि इसका विभव ज्यादा है, इसका विभव कम है, और ऐसा है तो ये विभव ज्यादा से कम की तरफ जाता रहेगा। और यह प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। इसी को बोलते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। अब यहां पर जोड़ने के बाद का कंडीशन, जो दूसरा कंडीशन है, तो यहां पे लिख देंगे जोड़ने के बाद। तो जोड़ने के बाद हम आवेश देखते हैं, तो Q1 इक्वल टू, जोड़ने के बाद हम देख रहे हैं आवेश, तो Q1 इक्वल टू क्या होगा, यहीं से होगा C1 V1 एंड Q2 इक्वल टू क्या होगा, C2 एंड V2। सिंपल है। अब यहां पर जब दोनों को यदि टोटल आवेश है, क्योंकि जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ रहे हैं तो टोटल आवेश मान लेते हैं, हम निकाल लेते हैं कि टोटल आवेश क्या होता है। तो टोटल आवेश यदि निकाल लेते हैं तो Q बराबर मान लेते हैं Q1 प्लस Q2, ये टोटल आवेश है। तो यहां से यदि मान रखते हैं तो Q1 देखिए क्या हो जाता है, C1 V1 प्लस Q2 हो जाता है C2 V2। इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है टोटल आवेश, कुल आवेश आ जाता है यहाँ पे जोड़ने के बाद। समझ आ रहा है, तो जोड़ने के बाद कुल आवेश ही आ गया, समझ आ रहा है। और यदि हम कुल धारिता की बात करते हैं तो कुल धारिता दैट मीन्स C बराबर C1 प्लस C2। कुल धारिता दैट मीन्स जोड़ेंगे तो कुल धारिता दोनों का योग होगा, इसका धारिता एंड इसका धारिता। क्लियर है। तो अब यहां पर बात करते हैं कि ये विभव कब समान होगी, जब दोनों चालक में समान विभव हो जाएगी, तब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इस चालक से विभव, यदि इस चालक में जा रहा है आवेश, यदि इस चालक से इस चालक में जा रहा है, और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। और जब विभव समान हो जाता है, तो विभव समान हो जाता है, विभव समान होने पर क्या हो जाता है, V1 बराबर V2 बराबर V। क्यों, क्योंकि अब V1 और V2 नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा, V रहेगा। और इसी V को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं। क्लियर है। तो उभयनिष्ठ विभव, उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव मान लेते हैं V है, तो ये V बराबर क्या होगा वो देखिए, तो V बराबर होगा आपका कुल आवेश होगा, कुल आवेश बटा कुल धारिता, ये उभयनिष्ठ विभव है। उभयनिष्ठ विभव कब, जब दोनों का विभव समान हो जाता है। तो अब यहां पे मैं लिख सकता हूं V बराबर कुल आवेश दैट मींस Q, टोटल आवेश यहां निकाले थे, कुल आवेश बाई धारिता क्या होता है आपका C। समझ में आ रहा है। तो Q बराबर जोड़ने के बाद क्या आया था, यह था C1 V1 प्लस C2 V2 जोड़ने के बाद, एंड धारिता, कुल धारिता क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। इस तरीके से बहुत ही सिंपल है। तो ये जो है आ गया आपका उभयनिष्ठ, इसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक है, उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक है। यदि उभयनिष्ठ विभव बस पूछा तो आपको इतना ही बस करना है, बहुत सिंपल है।
तो एक तो जोड़ने के पहले और एक जोड़ने के बाद, दो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे गोली देता है डॉक्टर, क्या बोला जाता है, खाने से पहले, खाने के बाद। उसी तरीके से जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद दो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। और जब जोड़ते हैं तो उभयनिष्ठ विभव आता है, जिसका व्यंजक ये यहाँ तक हमको निकाल के देना पड़ता है यदि उभयनिष्ठ विभव बोले तो। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, हमारा क्वेश्चन क्या है, आवेशों का पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि। तो अब ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर हम उसको नहीं निकाल सकते थे, याद रखना, उभयनिष्ठ विभव। तो अब हम चलते हैं कि जोड़ने के बाद जो ऊर्जा की हानि होती है, क्यों, क्योंकि आवेश वितरण हो रही है, तो जो ऊर्जा की हानि हो रही है वो कितना हो रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो जोड़ने के बाद और जोड़ने से पहले हमको ऊर्जा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊर्जा की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं चालक ए का ऊर्जा, या चालक ए की ऊर्जा पहले निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे चालक ए की ऊर्जा, समझ में आ रहा है? ये कौन सा कंडीशन है, जोड़ने से पहले, तो हम यहां पे लिख देंगे जोड़ने से पहले। तो जोड़ने से पहले ऊर्जा क्या हुआ, ऊर्जा जैसे गतिज ऊर्जा होती है हमारे पास, गतिज ऊर्जा क्या बोलता है, 1/2 mv²। तो उसी तरीके से यहां पर mv की जगह में क्या बोलेंगे, cv²। तो यहां पर गतिज ऊर्जा ए की क्या हो जाएगा, जिसको हम मान लेते हैं ए की ऊर्जा है, तो इसको हो जाएगा 1/2 cv²। लेकिन जोड़ने से पहले c1 था और v1 था, तो 1/2 c1², बहुत सिंपल है। तो इसको हम ये ऊर्जा हो गया जोड़ने के पहले, समझ में आ रहा है, चालक ए की। उसी तरीके से चालक बी की ऊर्जा, तो चालक बी की ऊर्जा जोड़ने से पहले, तो यहां पर आ जाएगा 1/2 c2v2²। बहुत सिंपल है। अब क्या करते हैं, चालक ए और चालक बी की टोटल ऊर्जा निकालते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब दोनों चालक को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, यहां पे लिखेंगे चालक ए तथा चालक बी की कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा क्या होगी, यहां पर दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो मान लेते हैं उसको टोटल कुल ऊर्जा को U1, समझ में आ रहा है, U1 बराबर, तो चालक ए की ऊर्जा क्या था, 1/2 c1v1², समझ में आ रहा है, n प्लस 1/2 c2v2²। ये आ गया जोड़ने से पहले दोनों चालक को जोड़कर कुल ऊर्जा हम निकाल दिए, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा। बहुत सिंपल है। अब उसके बाद जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा निकालेंगे, समझ में आ रहा है? तो हम लिखेंगे जोड़ने के बाद। अब उसी तरीके से अगेन चालक ए की ऊर्जा जोड़ने के बाद, बहुत ही सिंपल है। तो जोड़ने के बाद निकालेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 1/2 और c, और यहां पर c1, और यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर v1 नहीं लिखेंगे, बिकॉज जोड़ने के बाद विभव क्या हो जाती है, समान हो जाती है। तो यहां पर हो जाएगा c1 और v²। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, उसी तरीके से चालक बी की ऊर्जा जोड़ने के बाद, तो बी की ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 c2v²। यहां पर भी v2 नहीं होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि जोड़ चुके हैं। ठीक है, अब कुल ऊर्जा निकालते हैं, चालक ए तथा चालक बी की कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा यहां पर मान लेते हैं, यहां पे U1 माना कुल ऊर्जा, यहां पर U2 मान लेते हैं, तो U2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 c1v² प्लस 1/2 c2v²। बहुत सिंपल है। तो यहां पर देखो v सेम है, मतलब क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, इसको 1/2 को मैं बाहर निकाल सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं c1 प्लस c2
और v का स्क्वायर। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं क्योंकि v क्या है, कॉमन है, v क्या है, कॉमन है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए, यहां पर जो v स्क्वायर दिख रहा है, यहां पर हमको क्या करना है, v का मान लिख देना है, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ विभव है, ठीक है। तो यहाँ पे v का मान रख देते हैं। तो उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। तो आगे हम देखते हैं, तो यहां पर u2 इक्वल टू, देखिए यहां से 1/2 c1 प्लस c2, और यहां पे जो v स्क्वायर है इसमें मैं मान रखता हूं। तो हमारे पास उभयनिष्ठ क्या आया था, उभयनिष्ठ आया था, ध्यान से दीजिएगा, उभयनिष्ठ आया था c1v1 प्लस c2v2 आया था अपॉन c1 प्लस c2 ये आया था। यहां पे मान मैं रख दिया, और इसमें क्या स्क्वायर है, तो इसमें कर दिया मैं स्क्वायर, इसमें कर दिया स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। तो ये आ गया जोड़ने के बाद ए और बी चालक की कुल ऊर्जा। बहुत ही सिंपल है, यहां तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा कि दोनों को जब हम ऐड करेंगे, अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना क्या है, ऊर्जा की हानि। ऊर्जा की हानि का मतलब क्या होता है, ऊर्जा में परिवर्तन। ऊर्जा की हानि का मतलब क्या होता है, ऊर्जा की परिवर्तन, ठीक है। तो यहां पर अब देखो कि किस तरीके से निकालेंगे। तो ऊर्जा की हानि के लिए फॉर्मूला होता है, इसको मिटाना पड़ेगा अगेन, फिर से मैं मिटा रहा हूं। तो देखिए ऊर्जा की हानि, ठीक है। तो ऊर्जा की हानि के लिए हम ऊर्जा परिवर्तन की बात करते हैं। तो ऊर्जा परिवर्तन मान लेते हैं U इक्वल टू, ठीक है, U1 माइनस U2, U1 माइनस U2, ठीक है, ऊर्जा परिवर्तन। तो इस तरीके से यहां पर ऊर्जा परिवर्तन करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, U इक्वल टू डेल U इक्वल टू U1 का मान हमारे पास आया था। U1 का मान क्या आया था, U1 का मान हम निकाले थे दोनों को जोड़ के, तो उसमें आया था U1 का मान आपका 1/2 c1 v1 स्क्वायर, ठीक है। U1 का मान 1/2 c1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 c2 v2 का स्क्वायर, ये U1 आया था। और उसके बाद यहां पर माइनस U2 का मान यहां से लिख सकते हैं 1/2 c1 प्लस c2, ठीक है। और उसके बाद आएगा c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये U2 है और U1 है।